ओके, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमारा चैप्टर 2 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद केवल और केवल हम लोग चैप्टर 2 का नीट और जेई के प्रिपरेशन के लिए जो क्वेश्चन पैटर्न आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे आज के लिए। लेकिन ये थ्योरेटिकल में लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो है। इसके बाद केवल और केवल नीट और जेई चलेगा चैप्टर 2 से रिलेटेड। क्लियर है? चलो, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए बेसिकली, ठीक है। समभारिक हो गया जिसको आइसोबार्स बोलते हैं, समस्थानिक आइसोटॉप्स बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, सम प्रोटॉनिक आइसोप्रोटॉनिक और सब न्यूट्रॉनिक को बोलते हैं आइसोटोन्स बोलते हैं, ठीक है। जिसमें से आपको इन दोनों में अंतर भी पूछा जाएगा, 3 अंतर 4 अंतर, तो आप इसमें 3 अंतर एटलीस्ट याद कर ही लीजिए। क्लियर है? चलो, तो बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है क्या, समभारिक। नाम में ही सब क्लियर है, समभारिक। सम मतलब समान, भारिक मतलब भार। तो जहां पास भी जिस किसी परमाणुओं का भार समान होगा, एक अकेले परमाणु की नहीं, एक से अधिक परमाणु जिन सबका भार समान होता है लेकिन उसका क्रमांक, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। क्या बोले पहले के लिए? समभारिक। क्या समान होता है? भार समान। और क्या असमान रहता है? जो उसका परमाणु क्रमांक रहता है वो असमान रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है, नाम से ही सब कुछ क्लियर है। समभारिक का मतलब क्या हो जाएगा? भार समान लेकिन उन परमाणुओं का क्रमांक अलग अलग होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में आपको क्या याद रखना है? आर्गन जिसका नंबर होता है 18 और एक लेना है कैल्शियम जिसका होता है 20। अगर आप पेरियोडिक टेबल चेक करेंगे तो आपको आर्गन का जो द्रव्यमान मिलेगा, वो भार मिलेगा, वो 40 होगा, और कैल्शियम का भी देखेंगे तो 40 ही होगा। और किसी किसी बुक में आपको पोटेशियम का भी 40 ही दिखेगा। देखो, जो मेन है वो ये दोनों में है। इसका हम लोग 39 भी मिलते हैं और 40 भी मिलता है पोटेशियम का, ठीक है। किसी किसी बुक में 39 लिखा रहता है, किसी में 40, इसलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये एग्जांपल आप मत कीजिए, बुक में दिया होगा उसके बावजूद आप उसको छोड़ दीजिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एग्जांपल 2 से ज्यादा ही देने हैं, ठीक है। तो यहां पास क्या करेंगे, हमारे पास समभारिक का मतलब क्या है? भार समान। और ये जो ऊपर में लिखते हैं यही होता है हमारा भार। देखो, तो भार समान है क्या, और लेकिन नंबर बोलेंगे, क्रमांक बोलेंगे, तो यहां पास क्रमांक Z बराबर 18 दिखाई दे रहे हैं और यहां पास क्रमांक 20 दिखाई दे रहे हैं। तो जिन परमाणुओं का क्या चीज, उसका भार समान होगा और उसका क्रमांक अलग अलग होगा, समभारिक कहलाएगा। एकदम सिंपल है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, समस्थानिक आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप में क्या होगा? समस्थानिक नाम से वापस से क्लियर है, समस्थानिक। अगर इसमें आप देखेंगे तो समस्थानिक, स्थान समान यानी परमाणु क्रमांक समान रहेगा। परमाणु क्रमांक जो है वो क्या रहेगा? समान रहेगा। और जो उसका भार होगा, परमाणु भार होगा, वो होगा अलग अलग, असमान होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। क्लियर है? अब इसमें अगर आपको परिभाषित करना है समस्थानिक क्या है, तो समस्थानिक की परिभाषा क्या है? वह परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान रहता है किंतु परमाणु भार अलग अलग या असमान रहता है, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहेंगे तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में 3 फॉर्म में है। हाइड्रोजन कितना फॉर्म में मिलता है? 3 फॉर्म में। हाइड्रोजन जो है, पहले तो मिलता है हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोजन के ही फॉर्म में, जिसका क्रमांक 1 होता है और उसका द्रव्यमान भी 1 ही होता है। देखो, किसी भी परमाणु में, किसी भी एलिमेंट में अगर हम लोग यहां पास लिखते हैं वो होगा क्रमांक, और यहां पास जो लिखते हैं वो होता है भार।
ठीक है, तो इसमें आप डाउट नहीं करेंगे कि कौन कहाँ पास है करके। तो हाइड्रोजन जो ब्रह्मांड में होता है सबसे मैक्सिमम 99% से भी ज्यादा हाइड्रोजन द्रव्यमान एक के रूप में प्रेजेंट रहता है, और बाकी 1% के आसपास किस रूप में रहता है, हाइड्रोजन को जो दूसरा फॉर्म होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्पीसीज के नाम से सुने होंगे, मैं लास्ट वीडियो में बोला था स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, वो यही चीज है। जो हाइड्रोजन है हमारे पेरियोडिक टेबल में इसका दूसरा प्रकार नहीं मिलता, वो है ड्यूटीरियम। हाइड्रोजन ही है लेकिन उसका क्रमांक हाइड्रोजन ही है इसलिए समान है, लेकिन उसका द्रव्यमान ज्यादा रहता है, डबल रहता है, 2 गुना, तो 2। तीसरा और रहता है ट्रिटियम, जिसका परमाणु क्रमांक अगेन आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, लेकिन उसका भार 3 मिलेगा। परमाणु क्रमांक समान लेकिन भार अलग अलग, तो क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। क्लियर हुआ। ऐसी ही अगर और देखेंगे तो हमको कार्बन में भी मिल जाता है। कार्बन में कार्बन का क्रमांक होता है 6, जिसका द्रव्यमान 12, जो 99% के ऑलमोस्ट रहता है वो होता है 12, क्योंकि यही पेरियोडिक टेबल में हमको मिलता है। और जो बचा हुआ है 13 और 14 वो ब्रह्मांड में केवल 1% के आसपास रहता है, इसीलिए हम लोग इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ते, इन सब के बारे में नहीं पढ़ते हैं पेरियोडिक टेबल में तो इन दोनों के बारे में। रीजन, ब्रह्मांड में ऑलमोस्ट यही चीज है, पूरा का पूरा लगभग यही है, 1% बस तो बचा उनके लिए। क्लियर है। तो यहां पास आपको 2 एग्जाम्पल मिल जाते हैं, समस्थानिक की एग्जाम्पल। क्लियर है। चलो अब तीसरा बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब नाम में क्या समझ आ रहा है, फिर से अब सबको आप खुद से परिभाषित कर सकते हैं। भार समान है समभारिक, स्थान समान है समस्थानिक, इलेक्ट्रॉन समान है सम इलेक्ट्रॉनिक, प्रोटॉन समान है सम प्रोटॉनिक, न्यूट्रॉन समान है सम न्यूट्रॉनिक। बस ये परिभाषा हुआ। एग्जाम्पल बस की बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, एग्जाम्पल सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए, इलेक्ट्रॉन समान होना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या इलेक्ट्रॉन समान होगा करके? देखो एक एग्जाम्पल में मैं अगर बोलता हूं नियॉन, तो नियॉन का नंबर कितना है, जितना नंबर उतना इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहती है, नियॉन में रहता है भैया 10 इलेक्ट्रॉन, आपको याद रहना चाहिए। अगर मैं सोडियम में जाऊं तो सोडियम में होता है 11 इलेक्ट्रॉन। अब बोलेंगे आप कि सर नियॉन और सोडियम एक में 10 एक में 11 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसमें प्लस आयन लगा दूं, प्लस आयन का मतलब 1 प्लस आयन, 1 प्लस आयन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देना। सोडियम के पास 11 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना बचा, 10 ही तो बचा ना। ठीक है, तो ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया इसके पास, 11 होता है सोडियम के पास, सोडियम आयन के पास होता है 10। ठीक है, ऐसे ही अगर आगे बढ़ेंगे मैग्नीशियम के पास तो 12 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन किसी दान कर दे, इसके बाद 12 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर नियॉन के पीछे आएंगे, देखो जरूरी नहीं है आगे जाते जाएंगे, पीछे आएंगे तब भी नियॉन के पहले क्या रहता है, ह ही बी बस नूफ, नी नूफ, ऑक्सीजन रहता है, सॉरी नियॉन के पहले फ्लोरीन रहता है, फिर ऑक्सीजन रहता है। फ्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 9 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लिया तो, और ग्रहण करना कहलाता है -1, तो इसके पास भी 10 हो जाएगा। और ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यही होती है, और ये ले सकता है। फ्लोरीन का तो व्यवहार ही ऐसा है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन लेना व्यवहार है, तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऐसे हम लोग खुद से, यहाँ पास कुछ भी चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हम खुद से बना सकते हैं। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं अपने से लिखा हूं, आप खुद से बना के देखिए बनता है क्या। अब अगला बात करते हैं किसके बारे में, सम प्रोटॉनिक, प्रोटॉन समान। तो प्रोटॉन समान के बारे में पढ़ चुके हैं, जितना क्रमांक होता है उतना ही उसका प्रोटॉन रहता है। तो देखो यहाँ पास 1 1 1 है, 6 6 6 है, यही प्रोटॉन की संख्या है। तो एग्जाम्पल, प्रोटॉन का एग्जाम्पल ये दोनों लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन के एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए ये वाला एग्जाम्पल और साथ में ये वाला एग्जाम्पल भी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉनिक का परिभाषा प्रोटॉन समान होगा। चलो सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक के लिए न्यूट्रॉन समान होना चाहिए। एग्जाम्पल में अगर मैं बोलता हूं, ओके, यहां पास हम लोग सम न्यूट्रॉनिक की बात करें तो एग्जाम्पल
कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नो, ठीक है। पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको इसका क्रमांक 6, 7, 8 दिखेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहती है, इसका भार कितना रहता है उसको देखो, भार को देखो तो कार्बन का भार 12 होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। देखो 12, 13, 14, तो हम 14 वाले के से कंपेयर करेंगे। नाइट्रोजन का होता है 15 और ऑक्सीजन का होता है 16। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, भार में क्रमांक को घटा देते हैं। तो हमारे पास भार 14 है, क्रमांक है 6, 14 में 6 गया, कितना बचेगा, इसमें न्यूट्रॉन आ जाएगा हमारे पास। न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 8। यहां न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, 15 में 7 घटाएंगे फिर 8, और यहां न्यूट्रॉन बराबर 16 में 8 घटाएंगे 8। तो ऐसे करके सम न्यूट्रॉनिक आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज कंप्लीट किया हम लोग समभारिक, समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, पांचों चीज कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा नीट और जेई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। क्लियर है? चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं।